Hello class, today we are going to start a new topic synthesis of sentences. I think आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा सिंथेसिस। सिंथेसिस का एक्चुअल में मीन क्या होता है? सिंथेसिस का मीनिंग है जॉइनिंग। जॉइनिंग मतलब जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इट मीन्स कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को एक साथ जॉइन करते हैं और एक नया सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है जॉइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन इज़ नोन एज सिंथेसिस। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को एक करना या जोड़ना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। बाय दिस प्रोसेस वी कैन मेक अ सिंपल, अ कॉम्प्लेक्स और अ कंपाउंड सेंटेंस। इस प्रोसेस के द्वारा मतलब इस प्रोसेस से हम या तो एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं या फिर हम कंपाउंड सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसकी 3 मेथड्स हैं। या तो हम दो सिंपल सेंटेंस को जॉइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सेकंड, हम दो सिंपल सेंटेंस को जॉइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं या फिर हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अब सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस ये सब आपने पढ़े होंगे। सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब जब हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो हर एक टाइप में अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन होती हैं। जब हम सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो 8 मेथड्स होते हैं सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने के। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं तो 4 मेथड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करने के। और जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं तो 3 मेथड्स होते हैं कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करने के। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड एज अ सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, आई हैव कम टू सी यू। अब इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? इज़ इसमें फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब इसमें एक ही सिंगल फाइनाइट वर्ब है तो ये सिंपल सेंटेंस है। आई हैव कम टू सी यू में आई हैव कम फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब जो मेथड हम यूज़ करते हैं एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने के, वो 8 मेथड्स हैं जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था। ये 8 मेथड्स हैं। पार्टिसिपल, मतलब हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, जेरेंड यूज़ करते हैं, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव और कंजंक्शन। हम ये 8 मेथड्स हैं जिनसे हम सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब सिंथेसाइज करके हम एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टॉपिक पार्टिसिपल। ठीक है, कि हम पार्टिसिपल कैसे यूज़ करते हैं। अब पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल एक वर्ब होती है जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वर्क करती है, उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल एक्चुअल में होती वर्ब ही है। ठीक है, अब ये पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा रूल है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम ing ऐड करते हैं, तब उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम दो सेंटेंसेस की हिंदी फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें उसमें हुए, कर या करके उसका मीनिंग आना चाहिए, तो वो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आई सॉ अ लायन, मैंने एक लॉयन देखा। आई रैन अवे, मैं वहाँ से भाग गया। ठीक है, अब जब हम इसका हिंदी फॉर्मेशन करके एक साथ बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? शेर को देखकर मैं भाग गया। इट मीन्स अब हम इसको सिंथेसाइज करेंगे, आई सॉ अ लॉयन, आई रैन अवे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीइंग a lion, I ran away. सिंपल।
अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि इसमें एक तो दो एक्शन साथ साथ होते हैं। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं तो हमें उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, वो है कि इसमें दो एक्शन साथ साथ होते हैं। मतलब कि आई सॉ अ लायन, ये काम भी एक हुआ कि मैंने लायन देखा, आई रैन अवे, और विदाउट टेकिंग एनी टाइम दूसरा काम हो गया, आई सॉ अ लायन आई रैन अवे। इट मीन्स कि जैसे ही शेर देखा वो मैं भाग गया, तो दोनों एक्शन से साथ साथ हुए। और सेकंड एक्शन जो होता है वो फर्स्ट एक्शन का रिजल्ट होता है। मतलब कि जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस का रिजल्ट होता है। पहले लायन देखा, उसके बाद मैं भागा, तो पहले लायन हुआ ना, पहले भागा नहीं, उसके बाद शेर नहीं देखा, बल्कि पहले शेर देखा उसके बाद में भागा। फर्स्ट एक्शन में ही हम आईएनजी यूज़ करते हैं। मतलब कि जो फर्स्ट एक्शन में जो वर्ब होती है हम उसमें ही आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। ही वॉच्ड मूवी, ही स्लेप्ट, मीन्स कि उसने मूवी देखी और वो सो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं कि दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, अब पहले उसने मूवी देखी फिर वो सो गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट एक्शन में क्या है, हमारा वॉच्ड है, तो हम इसमें आईएनजी यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि ये हो जाएगा वॉचिंग मूवी ही स्लेप्ट। क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, आई रीच्ड मुंबई, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन है रीच्ड, तो रीचिंग मुंबई आई कॉल्ड माई फ्रेंड। थर्ड एग्जाम्पल, द थीफ सॉ पुलिसमैन ही रैन अवे। तो इसमें क्या आएगा, सीइंग पुलिसमैन, सीइंग पुलिसमैन, द थीफ रैन अवे। क्लियर? अब आई थिंक आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया है। नाउ वी विल डू द परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या देखते हैं, जिसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो हैविंग के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हुए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और जब एक एक्शन फिनिश हो जाता है उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। मतलब कि अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा था कि दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे थे, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब एक एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है ना। थर्डली, जो वर्ब एक्शन को पहले फिनिश होना दिखाती है उसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। वी विल टेक द एग्जाम्पल, ही टुक हिज क्लोथ्स, ही वेंट टू द रूम। उसने अपने कपड़े लिए, ही वेंट टू द रूम, और वो रूम में चला गया। अब हमारा एक वर्क फिनिश हो गया कि उसने अपने कपड़े लिए। फिर सेकंड क्या है, ही वेंट टू द रूम, फिर उसके बाद वो रूम में चला गया। अब जो वर्ब एक्शन को पहले फिनिश होना दिखाती है, मतलब कि टुक, टुक को ही हम क्या बोलेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब जैसे इसमें हमने कहा था कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो अब हमारी वर्ब क्या है, इसमें टुक है, हैविंग यूज़ करेंगे पहले, हैविंग टेकन हिज क्लोथ्स, he went to the room. Now the second example, she completed her work, she went to home. अब हमारे इसमें वर्ब क्या है, completed, तो हमें क्या यूज़ करना है इसमें, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल है, मतलब कि पहले उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तब उसके बाद वो अपने घर गई। ठीक है, तो हम हैविंग से स्टार्ट करेंगे, हैविंग completed her work, she went to home. He saw a river, he took bath.
मतलब कि उसने पहले रिवर देखी, उसके बाद उसने बाथ लिया, ठीक है। तो अब उसमें हैविंग से स्टार्ट कर कर अब सॉ की थर्ड फॉर्म सीन, हैविंग सीन अ रिवर ही टुक बाथ। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये आपको पता चल गया कि अगर हमें परफेक्ट पार्टिसिपल है, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि जब एक वर्क फिनिश हो जाता है उसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो वर्ब एक्शन को फिनिश होना दिखाती है उसे ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ करेंगे, जैसे कि हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग टेकन, हैविंग सीन, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन सेंटेंस है, अभी आप मुझे इसको करके दिखाएंगे। दे सॉ अ शॉप, दे वेंट देयर फॉर परचेजिंग बिस्किट। अब आप ये वीडियो के बाद ये वाला सेंटेंस अभी आप लोग मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, नोट वन। आप इसको याद रखिएगा कि जो भी लिंकिंग वर्ब होती हैं, आप जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं। लिंकिंग वर्ब होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब होती हैं, इसके बाद हमेशा नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नोट वन ये है कि जब भी हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, जब भी हम फर्स्ट सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर बीइंग का यूज़ करते हैं। हम उसे सिंथेसाइज करते टाइम हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बीइंग का, ठीक है। तो अब जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, मैं भूखा था तो मैंने खाना ले लिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वॉज आया है, लिंकिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, आई वॉज की जगह हम बीइंग यूज़ करेंगे, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, क्लियर। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वो वॉकिंग से थक गई, उसके बाद वो आकर लेट गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब है, तो हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पर भी बीइंग का यूज़ करेंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, she lay down to take rest, क्लियर। क्लियर, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, इन प्रेजेंट पार्टिसिपल इफ सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंथेसाइज करते टाइम अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, देन फॉर सिंथेसाइज वी विल पुट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इट मीन्स कि अगर हमारा सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में दिया गया है तो हम उसको सिंथेसाइज करते टाइम भी उसको पैसिव वॉइस में ही रखेंगे, हम उसको एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। अब पैसिव वॉइस कब होता है, जब लिंकिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। फिर हम इसको सिंथेसाइज करते हुए उसके स्टार्टिंग में हैविंग बीन का यूज़ करते हैं, मतलब हैविंग बीन से उसको स्टार्ट करते हुए हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही विल सॉरी। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वॉज के बाद क्या आया यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। लिंकिंग वर्ब क्या है हमारा, वॉज है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, फिर बाय का यूज़ भी है, तो हमें क्लियर है कि ये पैसिव वॉइस है। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, तो हम हैविंग बीन से स्टार्ट करते हुए ही वॉज की जगह हम हैविंग बीन का यूज़ करेंगे। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, क्लियर। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है पार्टिसिपल का वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो इंडिकेट करता है कि जो वर्क है वो पूरा हो चुका है, मतलब कि उसमें ये नहीं होता है कि जैसे हमारा बाकी के दोनों पार्टिसिपल में था, एक में क्या था कि दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे थे, ठीक है। सेकंड में क्या था, एक एक्शन पूरा हो चुका था, सेकंड एक्शन उसके बाद स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें पूरा वर्क डन हो चुका है। अब इसमें जब हम इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो हम इसमें देखते हैं हुआ, हुए या हुई का इसमें साउंड आता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अब वर्ब है तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ कैसे करेगी, अब हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। आई सॉ अ बर्ड, द बर्ड वॉज वुंडेड, मैंने एक बर्ड देखी, बर्ड क्या थी, वुंडेड थी, घायल थी।
अब हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है, लिंकिंग वर्ड के बाद जो नाउन से पहले वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे आई सॉ अ वुंडेड बर्ड। अब यहाँ पर वुंडेड क्या था, यहाँ पर वर्ब थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या बन गई, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगी। जैसे आई सॉ अ वुंडेड बर्ड, मैंने एक घायल चिड़िया देखी। नाउ वी विल लुक द सेकेंड एग्जाम्पल। आई फाउंड माई शर्ट, द शर्ट वॉज लॉस्ट। मैंने आई फाउंड माई शर्ट, मैंने शर्ट ढूंढी और मेरी शर्ट क्या थी, वो खोई हुई थी, मतलब मुझे शर्ट मिल गई, वो शर्ट खोई हुई थी। अब हम क्या करेंगे, इस लॉस्ट को यहाँ पर हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। कैसे, शर्ट से पहले इसको यूज़ करके। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, मेरी खोई हुई शर्ट मुझे वापस मिल गई। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस को चेंज करना सीखा है बाय द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल का टॉपिक फिनिश हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।